नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ भावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज का जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हम सीड बीड इयरिंग और वो भी हुक इयरिंग यूज करके और हुक इयरिंग का हम स्टड बेस के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, ये इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। और ये जो वीडियो है, इसमें मैंने एकदम आसान और सिंपल तरीके के साथ हमेशा की तरह ही आपके साथ ये टेक्निक शेयर किया है। तो आप ये ट्यूटोरियल आराम से देखिएगा और ये जो इयरिंग है आप जरूर बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत से ऐसे ये इयरिंग बने हैं। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूअर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ इसके आगे भी जरूर मिलती रहूंगी। तो चलिए हम सीखते हैं सीड बीड इयरिंग कैसे बनाई जाए। आज के ट्यूटोरियल में हम जो इयरिंग सीखेंगे, हुप इयरिंग, उसके लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हुप इयरिंग के लिए सीड बीड का 11/0 mm साइज जो आता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे पिंक टोन में ये कलर कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कलर्स जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के ले सकते हो, लेकिन बीड साइज जो है वो हमें दोनों बीड की यही लेनी है। ये 11/0 साइज के बीड्स है, सीड बीड्स। और यहाँ पे मैं ओनिक्स बीड, दैट मीन्स जाड़े बीड यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये टायर शेप में यूज़ कर रही हूँ 4 mm साइज के, और पिंक में थोड़ा सा डार्क शेड है। आपके पास अगर ये ओनिक्स बीड्स नहीं है तो आप इसके अलावा ग्लास क्रिस्टल जो आते हैं टायर शेप में, वो आप इस बीड के जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमें लगेंगे। यहाँ पे मैं सिल्वर टोन में ये बना रही हूँ। 1 इंच साइज की ये हुप इयरिंग की एक पेयर लगेगी। आपको अगर ये इयरिंग और बड़ा करना है, बड़े साइज में, तो यहाँ पे आप साइज जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। छोटा करना है तो कम और बड़ा करना है तो बड़ी साइज भी ले सकते हो। वैसे ये सीड बीड हम यूज़ कर रहे हैं तो 11 नंबर की नीडल में यूज़ करूँगी। जो बीडिंग नीडल आती है वो नॉर्मल नीडल है स्टिचिंग की, वो हमें नहीं यूज़ करनी है। वैसे ही ये 1/2 नंबर का जो थ्रेड आता है ज्वेलरी का बीडिंग थ्रेड, ये हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने वाइट थ्रेड यूज़ किया है यहाँ पे। अगर आप डार्क कलर ले रहे हो तो आप यहाँ पे थ्रेड का कलर जो है वो अलग भी ले सकते हो। आपके पास अगर ये बीडिंग थ्रेड नहीं है, आप नायलॉन का जो थ्रेड आता है वो 0.20 नंबर का जो थ्रेड है वो भी आप इस इयरिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये इयरिंग बनाने के लिए ये जो हुप इयरिंग है उसको ही हम यूज करेंगे और उसको डी शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये ऐसे खोलना है। खोलने के बाद फ्लैट नोज या बेंड नोज प्लायर के साथ करीब करीब ये ऐसे पहना जाएगा, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ, अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन करें तो यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और हमें ऐसे अंदर की तरफ इसको ऐसे मोड़ना है, देखिए। और फिर इसी को हमें ऐसे स्ट्रेट करना है तो ये ऐसे डी शेप में बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे डी शेप में बनेगा। ये जो इयरिंग है ये हम स्टड की तरह पहनेंगे और ये ऐसे हुप की तरह साइड फेसिंग से दिखेगा। तो ये जो हमने मोड़ा हुआ वायर है, जो हमने स्ट्रेट किया है, उसको हम 1/2 या 1/2 सेंटीमीटर रख के एक्सेस वायर जो है वो हमें यहाँ पे कट करनी है, क्योंकि ये हम स्टड की तरह पहनेंगे। यही जो राउंड शेप का हुप इयरिंग है उसको हमने पहले इस तरीके से इसको ऐसे शेप दिया है और इसी शेप पे हम अभी इयरिंग बनाएंगे। इसके लिए हमें ये ज्वेलरी थ्रेड जो है उसमें से करीब करीब एक सिंगल पीस बनाने के लिए 1 मीटर का ये थ्रेड इस नीडल में स्ट्रिंग करके लेना है। इस शेप पे ये इयरिंग जो है इस तरीके से बनेगा। ये आप ऐसे पहन सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर का जो थ्रेड है वो नीडल में स्ट्रिंग करके लिया है। अभी हमें ये सीड बीड जो है, सबसे पहले 2 सीड बीड नीडल में स्ट्रिंग करने हैं और फिर एक एंड पे लेके वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो 2 बीड
स्ट्रिंग किए हैं उसको हमें ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे पकड़ना है। अब ध्यान से देखिएगा ऐसे। और ये जो थ्रेड है वो थ्रेड को हमने इस हुप इयरिंग के वायर के नीचे से हम ऐसे लेके आएंगे और फिर हमें इसी 2 बीड में नीडल जो है ऐसे पास करनी है और फिर इसको हम अगर खींचेंगे तो वायर के साथ यहाँ पे ये लॉक होगा और फिर दोनों थ्रेड हमारे पास आएंगे, एक शॉर्ट एंड और एक लॉन्ग एंड, वर्किंग एंड और टेल एंड। तो दोनों का यहाँ पे 2 नॉट हमें करना है। तो एक एंड जो है यहाँ पे थ्रेड के साथ लॉक हुआ। अभी हमें एवरी टाइम 2 सीड बीड लेने हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम ये 2-2 बीड की जो लाइन है वो लाइन हमें हुप इयरिंग के साथ अटैच करनी है। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे 2 बीड्स लेंगे और ये जो बीड्स है उसको हमें ऐसे रखना है, उल्टा करके रखना है और फिर इसको थ्रेड को ऐसे नीचे से लेना है और फिर नीडल हमें इस तरफ से नहीं, इस तरफ से बीड में से उल्टी ऐसे वापस निकालनी है। तो एवरी टाइम थ्रेड जो है इस हुप इयरिंग के अराउंड घुमा के हमें दोनों बीड के साथ उल्टा वापस निकालना है। तो यही जो लाइन है वो हमें यहाँ से यहाँ तक करनी है। ये जो 1 इंच का मैंने साइज लिया है हुप इयरिंग का, इसके लिए मैं ये 24 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक रिपीट करूँगी, यही प्रोसीजर। अगर आप बड़ा ले रहे हो या छोटा ले रहे हो तो जितना हुप इयरिंग में बैठ रहा है उतना ही आप इसको ले सकते हो। ये हमने बीड लिए, इसको हमने नीचे से ऐसे घुमा के थ्रेड को ऊपर लेके आए और फिर वही 2 बीड में से हमें उल्टा वापस जाना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि घूम के ये ऐसे लॉक हो रहा है। अगर आपने इसके अंदर से नहीं लिया तो बीड निकल के बाहर आ जाएंगे। ये हमें ऐसे ही 24 टाइम्स तक कंटिन्यू करना है। तो वो मैं वहाँ तक कंप्लीट करके ले रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने कंप्लीट ये डी शेप में यहाँ तक कंप्लीट किया। अब उल्टा हम निकालेंगे तो थ्रेड ऐसे बाहर की तरफ आएगा। अभी हमें एक ही सीड बीड लेना है और फिर दोनों थ्रेड के बीच के गैप में से हमें नीचे से ऊपर ऐसे नीडल लेके आनी है और फिर यही सेम बीड में से हमें उल्टा नीडल को निकालना है इस प्रकार और ये खींचना है। तो ये बीड जो है यहाँ पे इस तरीके से लॉक होगा, ये देखिए। और अभी हमें ये 4 mm साइज का एक बीड और 11/0 साइज का सीड बीड एक साथ हमें लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो 1 और 2 मीन्स एक जो बीच वाला गैप है वो हमें छोड़ना है और नेक्स्ट गैप में सेम उसी तरीके से ये नीडल जो है नीचे से ऊपर लेके आनी है। और यहाँ पे हमें ये जो हमने एगेट बीड डालना है उसको हमें वैसे ही रखना है और ये जो सीड बीड है उसमें से हमें उल्टी वापस नीडल निकालनी है। ये हम खींचेंगे तो इस प्रकार जो है पैक होता जाएगा। अभी फिर से वही हमें रिपीट करना है, सिर्फ एक सीड बीड लेना है और नेक्स्ट बीड की जो गैप है 2 बीड के बीच में जो थ्रेड आ रहा है उसी थ्रेड में नीचे से ऊपर हमें लेके आना है और सिर्फ सीड बीड में से ही हमें ऐसे नीडल निकालनी है। अभी हमें एक एगेट बीड और एक सीड बीड लेना है और फिर यहाँ पे हमें एक गैप छोड़ के नेक्स्ट गैप में ऐसे वापस उल्टा आना है और फिर सिर्फ सीड बीड में से को उल्टा घुमाना है। ये देखिए, तो इस प्रकार ये कंप्लीट लाइन हमें यहाँ तक करनी है जैसे मैंने ये इयरिंग के पेयर के लिए किया है यहाँ तक। तो यहाँ तक एंड तक मैं इसको जो है कंप्लीट करके ले रही हूँ। जब हम ये सब कंप्लीट लाइन जो है सब बीड्स डाल के कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ये थ्रेड जो है फिर से वापस इसी बीड के साथ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने नॉट किया था और ये ऐसे दोनों थ्रेड का मिला के यहाँ पे हमें 2 नॉट करने हैं। तो ऐसे इतने सिंपल और आसान वे के साथ हमारा ये यहाँ पे इयरिंग जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेस थ्रेड कट करके थ्रेड को ग्लू लगा के यहाँ पे हम ये रेडी करेंगे। ऑलरेडी पेयर का दूसरा पीस मैंने रेडी करके रखा है। तो इतने कम
कम टाइम में ये सीड बीड इयरिंग जो है हुप इयरिंग यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ये हुप इयरिंग सीड बीड और एगेट बीड के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ तैयार किए। आप ये ट्यूटोरियल में ईच एंड एवरी स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप ये इयरिंग जो है अच्छे से बना सकते हो। बनाने के लिए बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके के और भी सीड बीड और अलग अलग क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए इसके आगे भी ज़रूर लेके आऊँगी। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ इसके आगे भी ज़रूर मिलती रहूँगी। मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।